जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 बोल बाके बिहारी लाल की जय। जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणेन स्वम् व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ततामि अम्ब त्वाम् असुसन्दतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्तु ते विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न पारिजाताये स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीतामृतने नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयतरजला भीष्म द्रोण तथा ध्वजोत्तला गान्धारनीलोत्पला गांधारी नीलोत्पला शल्ये ग्रहवती कृपेण वहिनी शल्य ग्रहवती कृपेण वहिनी
कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधना दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरणनदी ज्योतिर्न खलु पांडुवेरण नदी कैवर्तकः केशवाः कैवर्तकः केशवः पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरे सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा नानाख्यानं केशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैररहा लोके सज्जन षट्पदैररः पेपीयमानं मुदा पीपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल भूया भारत पंकजं कलिमलम् प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वंसीन श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्ये स्तुतैः सुनुवन्ति दिव्ये स्तवैः वेदैः साङ्गपक्रमोपनिषदैः वेदैः साम्प्रकर्मोष्ठितैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणाः नहीं एक रह गया ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थित तद्गतमनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अब हम थे 13वें अध्याय पर। तो इसमें अभी हमने जाना शरीर क्या है, फिर हमने जाना ज्ञान क्या है। ठीक है, या। तो शरीर से हम ज्ञान का साधन करते हैं और फिर हम ईश्वर को जानते हैं। अब वो ईश्वर कैसा है, अब इसका वर्णन अब आएगा। ओके, तो कोई शरीर मिनट का तो वर्णन देखो हम लोग, मीनू जा रही है। सॉरी, हाँ, हम लोग शुरू रखते हैं, मीनू जा रही है। तो शरीर का वर्णन हमने जान लिया, पूरा क्या था 24 तत्व का। फिर ज्ञान हमने जाना 20 उसकी सीढ़ियां क्या। ओके, यप। तो उसमें लास्ट वाला था एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अत्यो अन्यथा, 13वें का 11वां श्लोक। तो भगवान ने जो 20 चीजें बताई थी विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार, उन्होंने कहा बस इतना ही ज्ञान है, इसके अलावा जो कुछ भी है सब अज्ञान। ज्ञान केवल इतना ही। The 20 इस इसके 20 जो स्टेप है। हाँ 20 मानता का ना होना, दंभ का ना होना, हिंसा, वो सारा हमने कर ही दिया था। या। ठीक है, तो इतना ही ज्ञान है, इसके अलावा सब अज्ञान है।
अगर कोई ये कहे जी ज्ञान क्या है, तो भगवान ने 20 चीजें बताई। ठीक है, तो चाहे रामचरित मानना चाहो, कहीं भी जाओ, तो उसमें वो बताना यही है, ज्ञान इतना ही है, इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं। एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम, इतना ही ज्ञान कहा गया। अज्ञानम यत अत्योन्यथा, इसके अलावा जो भी है सब अज्ञान, ये भगवान की घोषणा है। ठीक है, Yeah. अब उस ज्ञान से क्या होगा, किसी को जानेंगे हम, तो जिसको जानेंगे उसे कहते हैं गे, गे तत्व। तो अगला श्लोक है 12वां। गेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि, जेयम यक्तम परीक्षामि, यत ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, यज्ञात्मामृत मश्नुते, अनादिमत परम ब्रह्म, अनादि मत पर ब्रह्म न सत न असत उच्यते। न संत न उच्यते। गेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि, अब मैं तुझे बताऊंगा कि वो गे तत्व क्या है। अच्छा, ये पहला वर्ड इज गे, ये गे, वाला क्या है? ये गलत। अब मैं तुझे वो गे तत्व बताऊंगा जो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। राइट तो जब ज्ञान आ जाएगा तो किसी को जानोगे ना, राइट तो राइट ज्ञान के द्वारा किसको जानोगे, तो वो गे तत्व है, जानने योग्य। गे का ये मतलब ही कह सकते हैं। ओके। तो इस ज्ञान से जो जानने योग्य है, अब मैं उसके बारे में तुझे बताऊंगा। यत ज्ञातता अमृतम अश्नुते, जिसको जानकर तू जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा और तू अमृत पाने का भागी हो जाएगा। राइट। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज बड़ी अच्छी है, यत ज्ञातवा, ज्ञातवा होता है जानकर। तो गे तत्व जो है, जो ईश्वर है, उसे प्राप्त नहीं करना। देखो भगवान की बड़ी अच्छी बात है, उसे सिर्फ जानना है। भाई वो सब जगह ही है ना, ईश्वर तो सब जगह ही है, या प्राप्त है, अंदर भी है बाहर भी है, सब जगह है, उसे केवल जानना है। अगर हम ये कहें व्याकरण के हिसाब से भी कोई चीज हमें प्राप्त हुई, तो प्राप्त हुई चीज खो भी सकती है, लेकिन ईश्वर कभी खोता नहीं है। उसे केवल, हाँ, वो हमेशा ही प्राप्त है। आप उसे केवल आपने जानना है कि वो कहाँ है, कैसे। ठीक है, या गे यत प्रवक्ष्यामि, मैं अब उस गे तत्व को तुझे बताऊंगा जो जानने योग्य है। यत ज्ञात्वा अमृता मुश्नते, जिसको जानकर तू अमृत को प्राप्त होगा और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, या अब वो गे तत्व की वैसे 29 चीजें बताई इसमें, 29, 32। ओके। 29। अनादि मत परम ब्रह्म, ना सत ना असत उच्यते। अनादि मत, सबसे पहला एडजेक्टिव उस ईश्वर का। आदि मत होता है जिसका, आदि मीन्स प्रारंभ, स्टार्ट, जिसका शुरू है, तो उसे हम कहते हैं आदि मत, कि इस आदमी का शुरुआत यहां से हुई। भाई जैसे मैं हूं, मेरी शुरुआत 11 नवंबर 1964 को हुई, इस शरीर के हिसाब से। अनादि होता है जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं है, जिसकी कोई सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, शुरुआत होती है, अंत भी होता है। लेकिन उस गे तत्व का कोई भी प्रारंभ नहीं है, अनादि मत, पहला एडजेक्टिव। वो हमेशा से ही, सनातन, हमेशा, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कब से है कुछ नहीं पता। है ना यार, उस दिन ना एक पॉडकास्ट सुन रहा था किसी की, हाँ वो कह रहा है भाई हिंदू धर्म में और इसमें क्या फर्क है। तो उसने दो तीन बताए, मुझे कुछ एक दो याद है। उसने कहा जी सबसे पहली चीज तो यह है कि बाकी जितने भी धर्म है ना, ये सब फाइनाइट है। भाई ईसाई धर्म अब से शुरू हुआ, खत्म हुआ। मुस्लिम धर्म अब से शुरू हुआ, अल्लाह जी आए और वो जो भी रहा चल रहा है, खत्म भी हो जाएगा। बौद्ध धर्म भी आया गया, सब मतलब सबके वो हैं, फाइनाइट है। लेकिन सनातन धर्म जो है हमारा, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। फिर उसने ये कहा भी हमारे सनातन में पुनर्जन्म
पुनर्जन्म का बेसिकली वो है जिसपे कि सबको श्रद्धा है, और पुनर्जन्म ही आपको बड़ी सारी चीजों के जवाब देता है राइट। कि भाई कोई गरीब क्यों है, किसी ने किसी को थप्पड़ क्यों मारा, किसी को नुकसान क्यों हुआ, तो ये सबका जवाब जो है पुनर्जन्म की थ्योरी से ही निकल सकता है, अदरवाइज कहीं से नहीं निकल सकता। तो ऐसे उसने 8-10 बताए थे, मुझे बड़े अच्छे लगे, लेकिन मेन उसमें ये था सबसे पहला कि हमारा जो सनातन धर्म है ये इनफाइनाइट है। गीता में भगवान ने कह दिया अनादि मत, जिसका प्रारंभ का ही नहीं पता कब से। आई थिंक भैया अब ये देखो, एक जो मेरे हिसाब से जो बिगेस्ट डिफरेंस मेरे को दिखता है, बाकी रिलीजन्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल, कि तुम इसके साथ कैसा करो या व्यवहार करो। जो सनातन है, दैट ओनली टॉक्स अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर गॉड, विद एवरीबॉडीज गॉड, दैट्स ऑल। ये नहीं बोलता तुम दूसरे के साथ क्या करना है, वो नहीं, कोई देयर इज नो डिस्कशन अबाउट दैट। बाकी सब धर्मों में दूसरे के लिए डिस्कशन है कि अब दूसरे बंदे के सनातन साथ में क्या करना प्लस जैसे जैसे ऊपर उठते चले जाते हो ना, ये आपको शरीर के लेवल से हटाकर आत्मा के लेवल पे ले जाता है। है। राइट। और वो ये कहता है कि बाकी सबको भी आत्म तत्व के हिसाब से देखो, राइट। और जब आत्मा तत्व के हिसाब से देखोगे जो कि एक ही है, सब में एक ही है, तो मेरे और तेरे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हम्म। या मेरे तेरे में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। और ये मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये जैसे जैसे 20 भगवान ने ज्ञान के दिखाए बताए थे हमें अभी इससे पहले, हम्म। विनम्रता और अहिंसा और ये सारी चीजें, मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मैंने उस दिन भी बताया था कि जो इन चीजों का पालन करते हैं और धीरे धीरे उनकी कॉन्शियस उठती चली जाती है। भाई अभी हम सबकी कॉन्शियस सिर्फ शरीर के लेवल तक है, फिर उसके बाद एक दोस्त या मित्र या जिसके प्रति हमारी बड़ी सारी वो है, मतलब अट्रैक्शन या कुछ भी कह सकते हो, आसक्ति, वहां तक आ जाती है। और फिर तीसरे लेवल पे हमारी कॉन्शियस कलेक्टिव कॉन्शियस लेवल पे पहुंच जाती है कि जिसमें हर जीव के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। और चौथे लेवल पे वो ग्रहों से कनेक्ट कर जाती है, और जब ग्रहों से कनेक्ट कर जाती है कॉन्शियस, भाई राहु ग्रह ने आपको आपकी या टांग तोड़नी है, लेकिन उसे पता है ना कि टांग क्यों तोड़नी है, क्योंकि पिछले जन्म में इसने किसी और की टांग तोड़ी। तो जब आपकी कॉन्शियसनेस वो ग्रहों के लेवल पे पहुंच जाती है, यू बिकम त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी मीन्स जो पास्ट भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर भी जानता है, कि पूर्व जन्म में क्या क्या करके आया हुआ है, अब क्या कर रहा है, और आगे इसका क्या होने। और अतुल, मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं जो त्रिकालदर्शी, हम्म। 3-4 संत तो मेरे पास हैं जो त्रिकालदर्शी। तो केवल सनातन धर्म है जो आपको आत्मा के लेवल से आपकी कॉन्शियस उठा उठा के भगवान के लेवल तक पहुंचाता है, अहम ब्रह्मास्मि, और छोड़ता नहीं जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचते। और ये भी शास्त्र कहता है ब्रह्मविद ब्रह्म भक्ति, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही हो गया। भाई उसको ऐसे समझो भी जैसे नदी है, पहले छोटी सी धारा निकलती है गोमुख से, करते 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 वो बड़ी सी नदी बन जाती है, और करते 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 फाइनली वो जब समुद्र में मिलती है, समुद्र को जानने निकलती है, समझ लो। और जब समुद्र से मिलती है वो खुद ही समुद्र हो जाती है, उसका अपना अस्तित्व खत्म नहीं होता। तो केवल सनातन धर्म है जो आपको इतना एलिवेट करता है। भाई हमारा वो सुना होगा, मोदी जी बार बार कहते हैं वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा मैंने पृथ्वी, कि ये सारा संसार ही मेरा कुटुंब है। ये इतनी बड़ा सोच, इतना बड़ा विचार केवल और केवल सनातन धर्म ही है। वरना तो ईसाई कह रहा है जी लोगों को ईसाई बनाओ। आप कभी किसी को देखा कि किसी को हिंदू बना रहा हो, कोई हिंदू हिंदू किसी मुसलमान को पकड़ के हिंदू बना रहा हो? कभी भी नहीं। घर वापसी जरूर कहते हैं, घर वापसी इन द सेंस कि जिनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, जिनको ईसाई बनाया गया, भैया वापिस हिंदू धर्म में आओ। लेकिन ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि कोई हिंदू संत किसी दूसरे धर्म वाले को हिंदू बना रहा हो। क्यों? क्योंकि दृष्टि इतनी विशाल है
कि वो दूसरा कोई है ही नहीं, सब मैं ही हूं। तो कॉन्शियस को इतना ऊपर उठाना है कि ईश्वर तक पहुंचना है, बात कर, मतलब इस शरीर कॉन्शियसनेस से अपने आप को ईश्वर कॉन्शियसनेस तक पहुंचाने का। और ये सारे सारे मार्ग भी हैं, ये 20 जो भगवान ने बताए, ये 20 चीजें करो आपकी ईश्वर तक कॉन्शियस पहुंच जाएगी। Yeah. 4-5 भी करोगे तो तुम्हें खुद लगेगा कि आई कैन कनेक्ट विद एनीबॉडी। आई टेल यू, ये आत्मानंद जी है ना, एक बता रहे थे एक बार अपनी कहानी। कह रहे कि क्या हुआ कि, कह रहे जब मैं यंग यंग था तो मुझे वो सब ज्ञान व्यान प्राप्त हो गया, सब कॉन्शियस बढ़ गई, बढ़िया हो गई। तो कह रहे मेरी छोटी सिस्टर की एक सहेली आई मेरे पास, तो वो बड़ा उसको अध्यात्म में ये था वो था, तो उसने कहा मेरे को कुछ दो आप। तो कह रहे मैं भी बस नया नया था, मैंने पकड़ के उसे एक ऐसी वो सिद्धि दे दी कि उसकी कॉन्शियस अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बदल गई। ओह, हाँ, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जब बदल गई तो आप टेबल से भी बात कर सकते हो। कॉलेज में पढ़ती थी, तो जैसे टेबल पे बैठे तो वो टेबल से भी कनेक्ट होके वो जान सकती है कि इस टेबल पे 2 घंटे पहले कौन बैठा था, कल कौन बैठा था, परसों कौन बैठा था, ये सब कौन बैठा। कह रहे भी वो बड़ी खुश हुई, 2 4 5 दिन तो अपना बड़ा अपना कभी वो फूलदान से कनेक्ट करे, कभी किसी से कनेक्ट करे, अपना वो सब पता लग जाए उसे। अब हुआ क्या कि एक बार टेबल पे उसकी कोई फ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड बैठा, और वो किसी और लड़की के साथ बैठा था, और जो उसने बातें बातें करी वो इसने टेबल से पता करी तो पता लग गई। अब ये सेम बातें उसने अपनी फ्रेंड को बता दी कि तेरा जो बॉयफ्रेंड है वो तो किसी लड़की के साथ बैठा होता और तेरे बारे में ऐसी सी बात कर रहा था। अब वो लड़की भी कोई मुंह फटती, उसने जाके सीधा बॉयफ्रेंड को पकड़ा, उनकी लड़ाई बड़ाई हो गई। उसने कहा भी तेरे को कैसे पता लगा, हाउ डू यू नो। अब वो कैसे बताए जी मेरी टेबल से मतलब कनेक्शन हो गया। तो इस तरह से कुछ ऐसी बातें हुई। एक दिन वो आगे कह रही थी मुझे माफ करो और आई डोंट वांट दिस, प्लीज टेक इट अवे। take it away. हाँ, कह रहे यार मेरे बड़ी दिक्कत हुई कि मेरे को देना तो आता था, लेना नहीं आता था, लेना नहीं सीखा था मैंने गुरु से। अच्छा, और फिर इसके साथ इन बिटवीन क्या हुआ कि उसके दूसरे तीसरे दिन वो बहन भी आ गई कि भैया आपने वो उसको ऐसे कर दिया, मुझे भी ऐसा करो। तो उन्होंने कहा चल तुझे भी कर देते हैं। तो इन्होंने ये सोचा कि भाई जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो जाएगी तो बंदे को फिर ये है कि पूर्व जन्म पता लग जाएगा, अभी ये मेरा दोस्त क्यों है, ये क्यों है। तो बंदा, मतलब अगर मुझे पता लग जाए कि भाई तुम मेरे मैंने से क्या 1000 रुपए गलतियां की क्यों, हाँ मेरी क्या गलती थी, तो वो थोड़ा सा वो अपने आप को सुधारेगा इस बार। इस चक्कर में उन्होंने दे दी। अब वो सिस्टर को दे दी तो एक हफ्ते बाद सिस्टर भी आ गई, कह रहे भैया प्लीज टेक इट बैक। तो कह रहे भी, मैंने कहा क्या हुआ। कह रहे कुछ नहीं, मैं पॉटी करने जाती हूँ तो आई स्टार्ट टॉकिंग विद माई पॉट, और मुझे बड़ी शर्म आती है मतलब इस तरह की वो होने शुरू हो गई। तो कह रहे फिर मैंने गुरु को कहा, गुरु ने पहले तो बड़ा डांटा, हाउ डेयर यू, तुमने क्यों दिए, क्योंकि जब तक अधिकारी नहीं है सामने वाला तब तक कैसे दोगे। मतलब वही ना, जब तक सम बुद्धि ना हो, ये ना हो। अब अतुल तुझे ये मिल जाए या किसी को भी मिल जाए और उसे पता लग जाए उसकी बीवी उसके बारे में क्या सोचती है, उसका भाई उसके बारे में क्या सोचता है, उसका साला उसके बारे में क्या सोचता है, या उसका जो सबसे अच्छा दोस्त है उसके बारे में क्या सोचता है। भैया आपका हमेशा अच्छा विचार तो नहीं होते ना। Right. तो अनलेस अनलेस आपकी बुद्धि सम है कि कुछ भी हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ता, Right. दीज थिंग्स शुड नॉट कम टू। Yeah, yeah, yeah. एंड व्हेन यू डेवलप सम बुद्धि, दीज थिंग्स ऑटोमेटिकली कम टू। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, हाँ तो जो हमारे साधु सन्यासी मतलब जो समबुद्धि में पहुंचते हैं, ये जो नो थॉटलेस मोड में पहुंचते हैं, ड्रग्स लेके बंदे वहां पहुंच जाते हैं। तो दे मतलब इट इज वेरी वेरी कामिंग, क्योंकि वो ड्रग आपने लिया और आप उसमें जो मतलब जो हजारों साल लगते हैं करके तपस्या, जहां बुद्धि आपकी पहुंचती है कि वो खाली हो गया, कोई विचार नहीं है, मगर वहां पे आप रह नहीं सकते बिकॉज आपने वो मेहनत मतलब आप मेहनत करके नहीं वहां पहुंचे, वो ड्रग लेके पहुंचे हैं। इसलिए लोग बार बार ड्रग्स लेते हैं फिर।
क्योंकि वो स्टेट अचीव करने के लिए। प्लस दूसरी बात ना, फर्क, सबसे बड़ा फर्क क्या है, आप डक्स लेके जब उस स्टेज पे पहुंचे ना, तो यू आर टोटली ब्लैंक। लेकिन अगर मैं साधना करके उस स्टेज पे पहुंचा, तो आई एम फुली अवेयर। आई एम फुली अवेयर कि मैं कैसे पहुंचा यहाँ पे और क्या है। क्या So मैं ब्लैंक हूं, reactions मेरा are कोई not. थॉट नहीं आ रहा, बट आई एम अवेयर, आई एम थॉटलेस। एक ड्रगिस्ट इज नॉट अवेयर कि ही इज No, थॉटलेस। they are not aware. वो बाद में उसे लगता है यार मेरे विचार चले गए थे उस दौरान। हमारा गुरु जब मेडिटेशन कराता है ना, तो कह रहे हैं मेडिटेशन डजंट मीन्स कि मैं आपको बेहोश कर रहा हूं। मेडिटेशन मीन्स कि आप इतने अवेयर हो गए हो कि आधे किलोमीटर दूर पे भी कोई अगर आवाज हो रही है तो यू आर एबल टू लिसन। बट अब जो भी हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग इफेक्टेड। यू आर सो अवेयर, you know everything is happening, but whatever is happening, it is not affecting you. Yeah. You are looking at it like as a witness. Observer. Yeah. अच्छी चीज भी आपको मैटर नहीं कर रही, बुरी चीज भी आपको मैटर नहीं कर रही। दिस इज व्हाट द मेडिटेशन इज। मेडिटेशन डजंट मीन कि आप बेहोश हो गए, नो। मेडिटेशन मीन्स कि यू आर सो अवेयर, कॉन्शियसनेस इज बिकम सो अवेयर कि इट कैन कैच एनीथिंग वट एवर इज हैपनिंग। तो ड्रग जो है वो बेहोश है, बट मैं मेडिटेशन में मैं अवेयर हूं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और जैसे जैसे ज्ञान की हम ये करेंगे, ये चीजें ऑटोमेटिकली, क्योंकि देखो जब आप साधना के मार्ग पे हो, भगवान के मार्ग पर हो, तो जब ईश्वर देखेगा कि आपकी समबुद्धि हो गई, वो आपको एक चीज दे देगा। जब उसको लगेगा कि अब आप मतलब विचलित नहीं हो सकते इन चीजों से, आपको दूसरी चीज दे देगा। यार मुझे पता लगे पिछले जन्म में मैं डाकू था, तो मैं तो ग्लानी में ही मर जाऊंगा। या 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 मैंने किसी को मर्डर किया या कुछ ऐसा किया, और इस जन्म में मेरी सतो गुणी बुद्धि हो गई, तो मैं तो उस मतलब अपराध भाव से ही बाहर नहीं निकल पाऊंगा। राइट। तो व्हेन द अल्टीमेट कॉन्शियस फील्स कि यू हैव रीच टू ए लेवल कि नाउ थिंग्स डजंट मैटर टू यू, उसी दिन आपकी वो सारी वो आपके पूर्व जन्म ये वो सब आने शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन आपको उस सुपर कॉन्शियसनेस को ये लगेगा कि भाई आपके सामने आपको कोई गाली देने वाला है, चाहे आपकी इज्जत देने वाला है, नाउ इट डजंट मैटर टू यू, उसी दिन आपकी कॉन्शियस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। भैया आप अधिकारी भी तो हो। या अननेसेसरी मिल गई तो वो आपके लिए मुश्किल है। यू कैनॉट फेस इट, यू वॉन्ट बी एबल टू लिव इन लाइफ। भाई मेरी वाइफ हर समय मेरे लिए अच्छा थोड़ी सोचती है, कभी मैं उसे डांट देता हूँ, हो सकता है मुझे अंदर से गाली भी देती होगी। अब मुझे पता लग जाए कि इसने कल ये गाली दी है मुझे, तो मेरा तो वही खत्म होगी ना, क्योंकि आई एम नॉट इवॉल्व टू दैट लेवल। दैट्स इट। तो अनादि मत, तो ईश्वर अनादि मत है जिसका प्रारंभ ही नहीं है। कब से है ईश्वर को भी नहीं पता कब से। सनातन हमारा ये कहता है कि भगवान को भी नहीं पता वो कब से है। परम ब्रह्म, परम ब्रह्म होता है जो बहुत दूर है, कि जिसको जानना बड़ा ही असंभव सी चीज है, उसे कहते हैं परम ब्रह्म। और वही परम आश्रय है कि फाइनली अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति इतनी जब कर करके आएगी, तो आप कहां पे आश्रय पाओगे? उस ब्रह्म के अंदर। तो वो परम आश्रय भी वही है और परम ब्रह्म भी वही है। ना सत ना असत उच्चते, ये संसार को पूरा असत कहा गया। क्यों? मैंने बताया ना, जो भी चीज चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, वो हमारे शास्त्रों में असत्य कही जाती है। और जो चीज हमेशा रहनी है एक जैसी, अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है, दैट इज सत्य। राम नाम सत्य है,
राम ने हमेशा रहना है, कृष्ण ने हमेशा रहना है, आत्मा ने हमेशा रहना है। लेकिन ये संसार जो है इसे असत्य कहा जाता है, इसे स्वप्न भी कहा जाता है कि भाई ये आंखें बंद होगी तो स्वप्न टूट जाएगा। 60-70 साल का स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। तो जो भी चीज विजिबल है, whatever हाँ, is visible is असत्य, असत्य, right? क्योंकि इसने खत्म हो जाना। Right. आज है कल नहीं है। ये संसार, ये पृथ्वी, आकाश, ये सारा का सारा आज है कल नहीं है। तो इसलिए संसार को असत्य ही कहा जाता है, इसलिए संसार को स्वप्न भी कहा जाता है। तो शिव जी माँ पार्वती से कहती हैं, हे उमा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपन। फिर सत्य लोक, ऊपर के लोक भी कहे जाते हैं कई बार। भाई जैसे गोलोक है, कि इन्होंने कभी खत्म नहीं होना, या खत्म होना है तो बड़े टाइम के बाद खत्म होना है, तो इसलिए इन्हें भी सत्य लोक कह दिया जाता है, सत्य कहा जाता है। तो ईश्वर असत्य से भी परे है और सत्य से भी परे। मतलब जो चीजें हम सत्य समझते हैं कि भाई वहां बैकुंठ में पहुंच जाएंगे तो फिर तो सब बढ़िया ही बढ़िया, बैकुंठ ने कभी खत्म नहीं होना, तो वो जो सत्य है उस सत्य से भी वो परे है। और ये जो संसार रूपी असत्य है, इससे भी वो परे है। ठीक है, आगे है, सर्वतः पाणिपादम सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुति मतलोके सर्वतः श्रुति मतलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वम आवृत्य तिष्ठति। हम्म, पाणी, पाणी होते हैं हाथ, पाणी ग्रहण कहते हैं ना संस्कार शादी को, पाणी में हाथ। सर्वतः, चारों ओर उसके हाथ, चारों ओर उसके पैर हैं, पादम, पाद मीन्स पैर। तत्सर्वतो अक्षी, अक्षी मैंने आंखें, चारों तरफ उसकी आंखें। शिरो, हर जगह उसके सिर। मुखम, हर जगह उसके मुख है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे भी ईश्वर का मुख प्रकट ना हो सके। सर्वतः श्रुति मतलोके, सब जगह उसके कान भी लगे हुए हैं। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और वो सभी को अपने अंदर समेटे हुए, जितना भी जगत है चर अचर, सभी को अपने अंदर समेटे हुए। मतलब हमारे तो ये दो हाथ हैं, दो पैर हैं, ये हाथ अगर नहीं है तो टुंडू हो गए, लेकिन ईश्वर के सब जगह ही हाथ है। कहीं पे भी भक्त उन्हें भोग लगाता है तो वहीं पे उनका मुख निकल आता है और वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। प्रहलाद को हाथी के नीचे उसकी कोशिश की गई, पहाड़ के ऊपर से फेंका गया, अग्नि में जलाने की कोशिश की, भगवान के हाथों ने हर जगह जाके उसे बचा लिया। सर्वतः पाणी, सर्वतः पादम, सब जगह पैर है। जब उसकी साड़ी उतारी जा रही थी द्रौपदी की, तो भगवान द्वारका में थे। दिल्ली से द्वारका कितनी दूर है, 2 मिनट में दौड़े दौड़े आते। कहते हैं कि अभी उसने क्री कहा, कृष्ण पूरा नहीं कहा, सिर्फ क्री कहा और भगवान प्रकट। सब जगह पैर है, कुछ भी देख सकते हैं, अंधेरे से अंधेरे में भी देख सकते हैं और कहीं भी देख सकते हैं। आप ये सोचो भी अंधेरे में मैं पाप कर लूंगा तो भगवान देखेंगे नहीं, देख ले। और सभी जगह कान भी हैं, आप कहीं से भी पुकारो वो उनको सुनाई दे जाता है। और इसी को रामचरितमानस में कहा, बिन पद चलई सुनई बिनु काना। भाई ईश्वर कैसा है, बिन पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। बिन पद चलई सुनई बिनु काना, बिन आनन रसना बढ़ होगी। उसका मुंह भी नहीं है लेकिन हर तरह के रस वो टेस्ट कर लेता है। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, उसकी वाणी भी नहीं है, मुंह भी नहीं है बोलने का, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसे ऐसे उपदेश देता है, वेद बात जैसे उपदेश दे दिए, गीता जैसे उपदेश दे दिए। मतलब गीता भाई साहब 25-30 मिनट में कह दी। आज तक लोग इनको समझ समझ के पागल हो जाते हैं कि क्या कह गए। तो बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, आवाज नहीं है
लेकिन ऐसी सी बातें कह जाता है कि वेद जो है भगवान ने कहे नहीं है, वो कहते हैं भगवान के श्वास से निकले। वेद भगवान के श्वासों से प्रकट हुए। तो शुरुआत नहीं है इसकी, ना सत्य है ना असत्य है, इन दोनों से ऊपर है। असत्य लोक से भी परे है भगवान, जो सत्य लोक है उससे भी परे है भगवान, और परम आश्रय है सभी का। हर जगह उसके पैर हैं, हर जगह उसके हाथ है, हर जगह उसके कान है, हर जगह उसके आंख है, हर जगह उसका मुख है। आगे, सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, असक्तम सभृच्चैव, असक्तम सर्वभृक्षैव, निर्गुणम गुण भोक्त्री च, निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्व इंद्रिय गुणाभासम। ये जो हमारे तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सभी गुणों को जानने वाला है। सर्व इंद्रिय विवर्जितम, लेकिन उसकी अपनी कोई इंद्रिय नहीं। सब इंद्रियों को जानता है, सभी की इंद्रियों को जानता है, सभी के गुणों को जानता है, लेकिन वो खुद निर्गुण है, गुणातीत है, गुणों से रहित है, और इंद्रियतीत है, इंद्रियों से भी ऊपर है। जानता सब कुछ है। आप अगर टेस्ट करते हैं तो भगवान को पता लग जाता है आपको कड़वा टेस्ट हो रहा है, आपको मीठा टेस्ट हो रहा है, लेकिन उसकी अपनी कोई ना इंद्रिय है, ना उसका कोई गुण है, इन सबसे ऊपर है। सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सब इंद्रियों को जानता है, इंद्रियों के गुणों को जानता है, सब गुणों को जानता है, लेकिन सर्व इंद्रिय विवर्जितम, वो इंद्रियों से रहित है। अगर उसके पास इंद्रियां है भी सही, तो उन इंद्रियों में राग और द्वेष नहीं। अगर आपको याद हो, तीसरे अध्याय में यह था कि हर इंद्रिय के अंदर राग और द्वेष छिपा हुआ है। याद आया भाभी? हाँ। कि हर इंद्रिय के अंदर राग और द्वेष है, और जो आदमी इंद्रियों के वश में आ जाता है वो फिर राग और द्वेष में ही फंस सकता है। किसी से प्रेम करने लग जाता है, किसी से लड़ाई करने लग जाता है। तो भगवान की जो इंद्रियां भी अगर हैं, तो राग और द्वेष से हटके। असक्तम सद्भिर्चैव, किसी में उसकी आसक्ति नहीं है। आप ये ना सोचो जी किसी के अंदर ज्यादा प्यार है या किसी के अंदर कम, किसी में कोई आसक्ति नहीं। सर्वभृत्यैव, और सबका पालन पोषण करने वाला भी। भाई हम अपने बच्चों को पालते हैं तो कितनी आसक्ति हो जाती है हमारी, क्यों तुल? या बच्चों को जब पालते हैं तो फिर लगता है कि हाँ नहीं नहीं ये तो हमारे ही है, हमारी बात माने, हमारा ये करें वो करें ये करें। सबको पालने वाला वही है, सबको पोषण करने वाला वही है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी किसी में आसक्ति नहीं। निर्गुणम गुण भोक्त्री चा, निर्गुण है, गुणों का भोक्ता भी है, लेकिन इसके बावजूद भी निर्गुण है। क्योंकि ये भी हम दो तीन पीछे हमने श्लोकों में पढ़ा था, भी हर चीज का भोक्ता तो अल्टीमेटली भगवान ही है। मैंने एक दो वो भी कही थी ना, कि वो जब गोपियां गई थी वो उससे मिलने, दुर्वासा से, तो नदी पार करी तो उन्होंने कहा जी वापिस कैसे जाएं? उन्होंने कहा भी अगर दुर्वासा ने आज तक कुछ नहीं खाया तो यमुना नदी को बोलो रास्ता दे दे। गोपियां पागल हो गई, ये साला इतना भर भर के खा गया और कह रहे जी मैंने कुछ खाया ही नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो खाना जो है वो उसे हवन कर देते। वो ये मान के चलते हैं कि मेरे अंदर जो ईश्वर बैठा हुआ है उसने अ, भूख अग्नि प्रज्वलित कर दी मेरे शरीर के अंदर, और उसके अंदर मैंने ये खाना हवन करना। तो जब आप इस भाव से करते हो तो आपने खा के भी नहीं खाया, क्योंकि आपने जो खाया वो उसका हवन कर दिया, वो आपका कर्म अकर्म बन गया। तो ये थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाएंगी ये चीजें। और वैसे भी सबका पोषण करने वाला, इसकी एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है कि ये जो थे ना शिवाजी महाराज, ये जो महाराष्ट्र के शिवाजी थे, हाँ। तो इनके गुरु थे गुरु समर्थ दास। तो वो बड़े ही सिद्ध आदमी थे। तो एक बार ना शिवाजी एक बहुत बड़ा किला बना रहे थे, उसके अंदर लाखों लोग काम कर रहे थे। तो पुराने जमाने में क्या करता था, राजे महाराजे लाल किला बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, खाना बना देते रहते थे उन्हें, लेबर को।
तो अचानक उनके दिमाग में विचार आया कि मैं जो इतना बड़ा किला बना रहा हूँ, कम से कम लाख 2 लाख बंदे तो यहाँ से रोटी खा ही रहे हैं, तो भी मैं कितना पुण्य का काम कर रहा हूँ भी इनको रोटी का माध्यम बनाऊं। अब वहीं उसके गुरु समर्थदास खड़े थे। तो वो गुरु तो कलेक्टिव कॉन्शियस में था, उसने फट पहचान लिया भी ये शिवाजी क्या सोच रहा है। तो उन्होंने शिवाजी को पकड़ा, वहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था, 2 बंदों को बुलाया, बोले जी इसे तोड़ो। तो उन्होंने घन घुन मारा, बड़ी मुश्किल से पत्थर टूटा। लेकिन जब पत्थर टूटा ना, तो उसमें बड़ी सारी चींटियां निकल के भागी इधर उधर, जो पत्थर के अंदर गई थी। तो उन्होंने वहीं शिवाजी को हाथ पकड़ के कहा, इनको भी रोटी तू ही खिला रहा होगा। तो कहने का ये भाव है कि हम सिर्फ निमित्त बनते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, कर्ता पुरुष तो वही है भाभी। ये जो कहा जाता है ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, तो करने वाला तो वही है। हम तो सिर्फ नाचते हैं कठपुतलियों में। तो वही इसमें ये कहा, असक्तम सर्वभृच्चैव, सबको भरण पोषण करने वाला भी वही है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी किसी में ममता अहंता नहीं है, आसक्ति नहीं है। आसक्ति तो उसी में है जो उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है, फिर वो उसे हाथ पकड़ के उसे बुलाने पे आ जाता है, कम टू, ही स्टार्ट्स हेल्पिंग। मैंने बताया ना, जिस दिन आपके मन में कुछ ऐसा आ जाए कि अब मैंने कुछ आगे बढ़ना है, और आपने ये विनम्रता और ये 2-3 चीजें शुरू की कर ली, तो था ना चौथा पांचवा था आचार्य उपासनम, आपके जीवन में गुरु अपने आप आ जाएगा। फिर उसमें 17वीं 18वीं थी, समचित तत्वम इष्ट अनिष्ट पत्तिषु, अच्छा हो या बुरा हो, अब आपका चित्त समान हो गया, अब आपको फर्क नहीं पड़ता। उसी दिन आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चेंज होती है। ये जो 20 स्टेप है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप करने के साथ साथ आपको चेंज महसूस होगा कि अब मेरे में ये चेंज आ गया, मेरे में ये मिल गया, मुझे ये मिल गया। ये सारी चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी, जो कि हम बड़ी, किसी संत को देखते हैं तो बड़ा वाव करते रहते हैं, वाव इसने कैसे पहचान लिया भी मेरे अंदर क्या चल रहा है। ये सब चीजें आप में भी आ सकती हैं। आगे है, अब यह है कि वो रहता कहाँ है। नेक्स्ट श्लोक में, भई अंतश्च भूतानाम बहिरन्तश्च भूतानां अचरम चरमेव च अचरं चरमेव च सूक्ष्म तत् अविज्ञेयम सूक्ष्मार्थम् अविज्ञेयम् दूरस्थम च अंतके च तत्। दूरस्थं च अन्तिके च तत्। तो सबसे पहले उन्होंने कहा भई अंतश्च भूतानाम, बही मैंने बाहर, अंतश मैंने अंदर, भूतानाम सब प्राणियों के बाहर भी है वो, अंदर भी है। जैसे आकाश हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है। तो रामचरितमानस की एक आती है चौपाई, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु सब जगह समान रूप से व्याप्त है, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाऊं। जहां पे आप उसकी श्रद्धा आपके मन में आ जाती है, वो वहीं प्रकट हो जाता है, सीधी सी, सिंपल। कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहां जब भी जिस पॉइंट पे आपके मन में श्रद्धा आ गई भगवान के प्रति, वो वहीं प्रकट हो। तो वही अंतश्च भूतानाम, सभी प्राणियों के अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। चरम चा अचरमेव चा, अचर मीन्स जो हिलते जुलते नहीं, वृक्ष वगैरह पत्थर वगैरह, और चर जो हिल डुल रहे हैं, चाहे वो चर प्राणी है चाहे वो अचर प्राणी है, उन सबके अंदर भी वही है, बाहर भी वही। लेकिन आगे क्या है, सूक्ष्म सूक्ष्म अविज्ञेयम, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है कि उसे जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। भाई जैसे आकाश को आप महसूस कर सकते हो, दिस इज स्पेस, यू कैनॉट सी इट, नीदर यू कैन फील इट, आप फील भी नहीं कर सकते। अविज्ञेयम, इसलिए वो जानने में नहीं आता, क्योंकि बड़ा ही सूक्ष्म। दूरस्थम, अगर उसे भगवान मानो तो वो गोलोक में बैठा हुआ है, और गोलक कितना दूर है यहां से, पृथ्वी से
9 अरब किलोमीटर। जो भगवान का धाम है वो पृथ्वी से 9 अरब किलोमीटर है शास्त्रों के हिसाब से, तो बड़ा दूर हो गया। चा अंत के चा तत्, लेकिन भगवान ने 25 जगह कह दिया कि भैया मैं आपके हृदय के अंदर बैठा हूं। अहम आत्मा गुडके सर्वभूताशय स्थिता, हे अर्जुन मैं सब लोगों के हृदय में आत्मा के स्वरूप में निवास करता हूं। कई जगह कहा। या सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो 15वें अध्याय में आएगा कि सभी के हृदय में मैं बैठा हूं। अब ये भी एक क्वेश्चन आया कि ये बार बार भगवान हृदय में क्यों बैठे हैं सबके, ऐसी क्या चीज है भाई? वो सिर पे ही बैठ सकते हैं, पैर पे ही बैठ सकते हैं, हृदय में क्यों बैठे हूं? तो उसमें वो ये कहते हैं देखो जी भगवान तो सब जगह सर्वत्र व्यापक है। जैसे अब 5G का जमाना आ गया तो तरंगे तो पूरे उसमें फैली हुई है ना, लेकिन जहां पे आपने उसको पकड़ने का वो लगाया इंस्ट्रूमेंट, वो वहां वो पकड़ के, या जैसे FM है, FM 104 भी चल रहा है, FM 91 भी चल रहा है, FM 102 भी चल रहा है, लेकिन जब आपने रेडियो के अंदर वो उसको सेट किया 101 पे, तो 101 के गाने चल चालू हो जाए। तो शास्त्र ये कहता है भाई हृदय का आपका ऐसा स्थान है, ऐसा ट्रांसमीटर है कि जहां पे वो जो प्रभु सर्वत्र फैला हुआ है उसे वो पकड़ लेता है। एक और भी एग्जांपल है, जैसे सूर्य की किरणें हैं, चारों तरफ है, दिखती नहीं है, लेकिन आप मिरर ले लो या लेंस ले लो, कनकेव कन्वेक्स, तो जैसे ही लगाते हो वहां पे वो आपको पूरा सूर्य भी दिखना शुरू हो जाएगा, उसकी एकदम लाइट सी चमकनी शुरू हो जाएगी। तो है तो सब जगह ही, लेकिन दिख नहीं रहा। जैसे ही कनकेव या कन्वेक्स मिरर लाए, लेंस लाए, वो हट, आपको महसूस हो गया ये रहा सूर्य। तो इसी तरह वो कहते हैं हृदय जो है आपका एक ट्रांसमीटर है जो कि ईश्वर को पकड़ने की वो रखता है। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि मैं भी एक अंश से आपके हृदय के अंदर ही स्थित हूँ। तो जब भगवान हृदय में स्थित हैं तो वो वहां पे एक ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। अगर आप वही, एक और भी बड़ा अच्छा आता था, दौड़ सके तो दौड़ ले जब तक तेरी दौड़। ये आदमी दौड़ रहा है, वृंदावन जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, भगवान के दर्शन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो शास्त्री कहता है दौड़ सके तो दौड़ ले जब लग तेरी दौड़, जितना दूर दौड़ सके। दौड़ थका, दौड़ से थक गया, संशय मिटा, भ्रम मिट गया, वस्तु ठोर की ठोर। भाई भगवान तो हर जगह ही था, तू ही दौड़ रहा था इधर, कभी यहाँ जा, कभी वहां जा, कभी किधर जा, कभी किधर जा। तो ईश्वर तो सब जगह ही है। तो वही उन्होंने कहा वही अंतश्च भूतानाम, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। और क्योंकि इतना सूक्ष्म है कि वो जानने में आता नहीं है। सूक्ष्मतम जैसे एटम इलेक्ट्रॉन को, थ्योरी है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, किसी ने देखा थोड़ी है। तो इसी तरह ईश्वर भी जानने में नहीं आता, और दूर भी है। अगर हम भक्त माने तो वो गोलोक धाम में बैठा है 9 अरब किलोमीटर दूर। अगर हम अंदर, एक और भी श्लोक आता है मुझे याद नहीं, उसमें है कि पलट, कि हे इंसान जो तू बाहर देखता है पलट के अपने अंदर देख, जैसे ही अंदर देखेगा तेरे को दिख जाएगा, अपने अंदर ही दिख जाएगा, कहीं जाने की जरूरत। तो जो इंद्रियों में फंसे हुए लोग उनके लिए बहुत दूर है, जो अध्यात्म में आदमी चला जाता है उनके लिए भगवान पास ही पास है। ठीक है। या फिर आगे, अविभक्तम च भूतेषु अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम विभक्तं इव च स्थितं स्थितम् भूत भर्तरी च तद्गेयम भूतभर्तृ च तज्जेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च। देखो ये भी हमें पता है कि ईश्वर जो है आत्मा के रूप में सब में स्थित है। और अविभक्तम च भूतेषु, हमें ये नॉर्मली जब तक गीता नहीं पढ़ते तब तक हमें ये लगता है अतुल की आत्मा अलग, भाभी की अलग, इसकी अलग, उसकी अलग। तो हमें ये लगता है कि अलग अलग आत्माएं शरीरों में है। मतलब नॉर्मल अगर हम समझे तो हमें ये लगता है कि भगवान टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन
ऐसा है नहीं। अविभक्तम, उसे कोई काट ही नहीं सकता। भाई जैसे आकाश के आप टुकड़े कर सकते हो क्या, ईश्वर के भी आप टुकड़े नहीं कर सकते। दिखता ऐसे है कि जैसे अलग अलग शरीर में अलग अलग तरीके से रह रहा है, लेकिन वो एक ही है। तो वही अतुल, जब आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे आते हो ना, तो आप एक हो जाते हो सबसे। क्योंकि आत्मा टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकती, आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, आत्मा तो एक ही है। ये तो आत्मा के ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं। मैंने कहा था ना, पंचकोश, सबसे पहला अन्नमय कोश शरीर, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर ज्ञानमय, फिर विज्ञानमय, उसके अंदर आनंदमय कोश। जब ये पांचों के पांचों डिसइंटीग्रेट होती है, आकाश आकाश में मिल जाता है, आत्मा आत्मा में मिल जाता है। तो अविभक्तम, वो अविभक्त है। जो अविभक्त नहीं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भूतेषु विभक्तम जितने, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हर चीज में अलग अलग आत्मा बसी हुई है, जबकि सच्चाई है, गीता ये कहती है कि आत्मा एक ही है। तो फिर अगर वो केस है कुकू, हाँ, तो आप जो पुनर्जन्म और मल्टीपल जन्म हो, तो आत्मा का ही चल रही वो है शरीर केवल। के है ना, ना वो शरीर के है। आत्मा तो एक आपको सेल है, पावर हाउस है। जो भी आपको कर्मों से शरीर मिला, भाई आपको कुत्ते का शरीर मिला तो आप कुत्ते की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, राइट, मनुष्य का शरीर मिला मनुष्य की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। बट कर्म फल आत्मा नहीं झेल रही, बिकॉज शरीर तो ना। खत्म हो गया, शरीर तो खत्म हो गया। हम्म, फिर अगला जन्म हुआ तो फिर शरीर आ गया, मगर आत्मा तो वही चल रही है ना। शरीर एक ही खत्म हुआ अतुल, अभी 4 शरीर बचे हैं, उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ओके ओके ओके। उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये इसमें गीता में 25 जगह आता है। आत्मा अकर्ता है, आत्मा नहीं करता कुछ नहीं। जो करता है वो शरीर करता है, और शरीर किससे किसके थ्रू करता है, गुणों से करता है, प्रकृति। ये भी आएगा आगे, इसी अध्याय में आएगा कि जो शरीर को कर्ता मानता है लेकिन आत्मा को अकर्ता मानता है, वही सही दिखता है। मैंने पिछली बार भी कहा था ना, गीता और वेदों का विशेषता क्या है, वो आपको वो चीज बताते हैं जो आपकी बुद्धि में बड़ी मुश्किल से आएगी। या तो बेसिकली जो जो जन्म से जन्म में, पिछले जन्म से अगले जन्म में, अगले जन्म में, वो सूक्ष्म शरीर, चल रहा है। हाँ, सूक्ष्म शरीर चल। सूक्ष्म चल, सॉरी, शरीर चल रहा है, और आत्मा इज ऑलवेज जिस देयर। आत्मा इज ऑल, आत्मा इज, वो तो वो है केवल पावर हाउस, या दैट्स ऑल। आत्मा की एक ही डेफिनेशन है, सत्य चित्त आनंद। आनंद की मैंने डेफिनेशन दी थी, हाईएस्ट लेवल सेक्स से भी करोड़ गुना ज्यादा जो वो है सुख, दैट इज आनंद। और आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं होता, आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं। अगर आपने गलती से भी उस आनंद का अनुभव कर लिया, तो यूजली लोग फिर संसार में रहते नहीं, वो भाग जाते। क्योंकि इस सुख के बाद दुख भी भोगना पड़ेगा। उस आनंद में केवल आनंद ही आनंद। और आत्मा का स्वरूप ये सत्य है। सत्य मीन्स वो भी अनादि मत है, जिसका प्रारंभ भी नहीं पता कब से। ईश्वर ईश्वर ही है वो, चेतन है, उसकी शक्ति से ही सारा कुछ चलता है। मैंने पर पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि जो एक आदमी को पैरालिसिस हो गया, आत्मा उसमें है ना, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पा रहा। अगर आत्मा करता होती तो उसे पैर उठवा देती ना, या पैर उठवा देती, हाथ उठवा देती, कुछ तो कराती। तो ये सब धर्म शरीर के हैं। ये बड़ा, ये गीता का बेसिक पॉइंट है, एबीसी है। एक तो ये मान लो कि जितने भी जन्म मृत्यु सुख दुख, ये जितने भी विकार हैं, ये सब शरीर के हैं। यही हमने पढ़ा है अभी 13वें अध्याय। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा का कोई धर्म नहीं। आत्मा का सिंपल एक ही धर्म है, वो सत्य है, हमेशा रहेगी, रहती है, रहती थी, चेतन तत्व है, पावर हाउस है,
उसकी प्रेजेंस से ही सारे काम होने शुरू हो जाते हैं, शरीर में हलचल शुरू हो जाती है। और तीसरा, वो केवल आनंद स्वरूप है, उसमें सुख दुख नहीं है। सुख दुख केवल शरीर के तरह। ये आएगा अभी, आत्मा अकर्ता है। तो वो टुकड़े तो हो नहीं सकती आत्मा, लेकिन दिखती है कि जैसे हर शरीर के अंदर अलग अलग आत्मा है। भूत भर्तरी च तद्गेयम, और वो जो गे तत्व है, ईश्वर है, भूत भर्तरी, सबका पालन करने वाला है। तत्गेयम, उसको ऐसा जानो। ग्रसिष्णु, ग्रसिष्णु मीन्स संहार करने वाली। प्रभ विष्णु, प्रभ विष्णु मीन्स उत्पन्न करने वाली। आत्मा से ही ये संसार उत्पन्न होता है, आत्मा से ही उसका पालन होता है, आत्मा से ही उसका संहार होता है। भाई है तो परमात्मा ही। या जब उसके चारों तरफ ये शरीर आ गए तो वो आत्मा बन गई, तो वो आत्मा बन गई, अदरवाइज तो वो परमात्मा। जैसे ही शरीर हटेंगे आत्मा कन्वर्ट इनटू परमात्मा। भाई वही ना, जब तक नदी बह रही है वो नदी है, जैसे ही वो समुद्र में मिल गई वो समुद्र बन गई, खत्म बात। जब तक उसका अपना अलग अस्तित्व बना हुआ है, तो कहीं वो नदी बन गई, कभी वो झरना बन गई, कभी वो सहस्त्रधारा बन गई, कहीं स्तोत्र बन गई। लेकिन जैसे ही वो समुद्र में आई तो वो समुद्र ही बन गई। आगे है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ज्योतिषामपि तज्ज्योति तम स परम उच्यते। तं स परम उच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम। हृदि सर्वस्य विस्तृतम्। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, ये जितना भी मैंने कहा था ना, हमने जब भगवान का विराट स्वरूप देखा तो वो ऐसा था कि जैसे हजारों करोड़ों सूर्य एकदम से आ गए। तो जितने सूर्य की ज्योति भी उसी ईश्वर की है। आगे आएगा 15वें अध्याय में एक श्लोक आएगा, यत आदित्य गतम तेजो यच्चा चंद्रमसी यच्चा अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये जो चंद्रमा का प्रकाश है, ये जो अग्नि के अंदर प्रकाश है, ये सब मेरे से ही इनको मिला। ये 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे। तो ज्योतिषाम अपनी तत्ज्योति, ये जितनी भी आपको प्रकाश करने वाली चीजें दिखती हैं, चाहे वो जुगनू भी है छोटा सा। जुगनू देखा ना, वो मच्छर होता या है, वो जो जेब में डाल के हम घूमते थे, वो चमकने वाला। तो जुगनी से लेकर और सूर्य तक की जो जितनी भी ज्योतियां लाइट है, वो कह रहे हैं जी वो मेरे से ही निकली। और तम से परम उच्चते, और भगवान जो है अंधकार से परे हैं। ये असुर, मैंने बताया था ना, असुर लोग तो अंधकार में छिपे रहते हैं, लेकिन ईश्वर तो जहां जाएगा वो प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। कहते हैं जब ये वामन अवतार हुआ ना, तो इससे 3 पग मांगे बाली से भगवान ने। तो एक पैर उन्होंने पृथ्वी पे रखा और दूसरा स्वर्गलोक वगैरह पे रख लिया। तो कह रहे जी जब वो स्वर्गलोक वगैरह पे रखा, तो भगवान के नाखून से जो प्रकाश निकल रहा था ना, तो ऊपर सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। वही इस ब्रह्मांड में हमने जाना ना, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। तो ब्रह्मलोक में भी कुछ प्रकाश होता है। कह रहे जी ब्रह्मलोक का प्रकाश भी फीका पड़ गया जो उनके नाखून से प्रकाश निकला। तो ईश्वर सच्चिद आनंद के साथ प्रकाश तत्व भी, कि जो अंधेरे को यूं गायब कर देता। तो ज्योतिषाम अपनी तज्ज्योति, कि जितनी भी प्रकाशवान चीजें हैं, वो सबका प्रकाश उन्हीं से प्राप्त होता है। तमस है, तमस होता है अंधकार, परम उच्चते, अंधकार का भगवान को पता ही नहीं होता क्या, जहां जाएंगे वो प्रकाश ही है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है, जानने लायक भी वही है, और ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने वाले भी वही, तो वो ईश्वर है। और वो कहाँ है, हृदय सर्वस्व विष्टितम, वो सबके हृदय के अंदर बैठा। मैंने कहा ना, ये भगवान ने कई जगह कहा है कि मैं कहाँ बैठता हूं, जीव के हृदय में। और हृदय इज बेसिकली ए ट्रांजिस्टर।
जो कि बाहर रेस जा रही है लेकिन वहां वो पकड़ लेता है फटाफट। फिर रेडियो है, 91 पे सेट कर लो, 101 एफएम पे सेट कर लो, जिस पे भी सेट कर। तो बेसिकली योर हार्ट इज द रिसीवर। आगे नेक्स्ट है, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इति इति क्षेत्रं क्षेत्रं तथा तथा ज्ञानं ज्ञानं ज्ञेयम च उक्तम समासतः, ज्ञेयं ज्ञेयं च च उक्तं समासतः समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाये, मद्भक्त एतत् विज्ञाते मद्भावायुपपद्यते। मद्भावायोपपद्यते। मद्भावायोपपद्यते। तो यहाँ पे ये ज्ञेय का खत्म कर देते हैं। वो कह रहे जी इति क्षेत्रम, ये मैंने क्षेत्र शरीर बताया ऊपर, उसके बाद मैंने ज्ञान बताया, फिर उसके बाद ज्ञेय बताया मैंने कि जानने योग्य क्या है। ये सब मैंने संक्षेप में आपको सारा बता दिया। मत भक्त, मेरा जो भक्त है, एतद विज्ञाए, इन सबको जानकर कि शरीर क्या है, ज्ञान क्या है, ईश्वर क्या है, मत भवायु बोधते, वो मुझे ही प्राप्त कर लेता। बड़ी सारपूर्ण बात है ये आप शरीर को जान लो, आप ये जान लो मन बुद्धि या अहंकार ये सब अलग चीज है। देखो वैसे भी अतुल क्या चीज है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये आत्मा से अलग है। इसको वैसे भी मान सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि मन संकल्प विकल्प करता है। भाई मन ने मान लो एक गाड़ी देखी, लंबरगिनी, उसने देखा दुखा विचार आया, यार ये मैं ले लूं, कर लूं, क्या कर लूं, मतलब देखा, उसे पसंद आ गई। बुद्धि ने निर्णय दे दिया कि भाई तेरे पास 1 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा है, ले ले। बुद्धि जो है ना निर्णय करती है, डिसीजन। मन ने देखा और पसंद किया। अब ये हुआ कि कैसे करें, तो बुद्धि ने एकदम निर्णय लिया, ऐसे कर भाई 1 करोड़ तेरे पास वहां पड़े हैं, 50 लाख भाभी के अकाउंट पड़े हैं, 25 लाख बच्चे से ले ले, 10-20 लाख और इधर उधर से आ जाएंगे, एडवांस ले ले, और 2 करोड़ की गाड़ी है तू खरीद ले। डिसीजन इज डन। अब चित्त ने उसके बारे में अब चिंतन शुरू कर दिया, गाड़ी में यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ घूमूंगा, इस दोस्त को दिखाऊंगा, उस दोस्त को दिखाऊंगा। मन बुद्धि चित्त, चौथा आता है अहंकार। अहंकार इज मैं और मेरा। उसके बाद अहंकार करता है गाड़ी मेरी, मैं इसका मालिक। इसमें आत्मा का क्या लेना देना भाई। ये सारे खेल जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार के। इसलिए ज्ञान में एक बात आई, अनहंकार, अहंकार को भी छोड़ना है। तो जितने खेल है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार के। अहंकार फटाफट अपना मान लेता है, ये मेरी बीवी, ये मेरा ये बच्चा, ये मेरा ये। मन चीजों को पसंद करता है, बुद्धि उसमें निर्णय करती है, चित्त जो है उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है, और अहंकार उसे अपना मान लेता है। आत्मा कैसे कोई रूल नहीं। तो ये मेरी तेरी तेरी मेरी ये सब आपके अहंकार के ऊपर है। तो ये वैसे हमने 13वें अध्याय के मेन चीजें हमने कर ली। तो मुझे ये इसलिए अच्छा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल अध्याय है, बट ये है कि धीरे 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 बुद्धि में आना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, क्या है कि अभी हमारी बुद्धि मोटी है। मोटी बुद्धि क्या होती है भाई? मोटी बुद्धि ऐसे है जैसे एक बच्चे को रबड़ का सांप दिखाओ तो वो डर जाएगा, नहीं डर जाएगा? तुम लाख उसे कहो बच्चे नहीं है रबड़ का है, वो तब भी डरता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा तो उसे पता लग जाएगा ये रबड़ का सांप है, इससे नहीं डर। इसी तरह हमारी अभी बुद्धि मोटी है, तो हमें शरीर समझ आता है, गाड़ियां समझ आती हैं, घर समझ आता है, परिवार समझ आता है। तो जैसे 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 बुद्धि वो सूक्ष्म होती चली जाएगी, हमें आत्मा भी समझ आने लगेगी। बल्कि फिर आत्मा ही समझ आ जाएगी, फिर शरीर समझ नहीं आएगा। हमारे शास्त्र में कहते हैं बुद्धि दो तरह की होती है, एक होती है घृत बुद्धि, एक होती है तैलीय बुद्धि।
घृत मैंने होता है घी, देसी घी होता है ना, पानी में डालो तो डला का डला ही रहेगा वो, हम्म। तो वो मोटी बुद्धि उसे कहते हैं धृत बुद्धि। एक होती है तैलीय बुद्धि, पानी में तेल डालो तो एकदम वो फैल जाएगा पूरा। तो मैं शास्त्र में कहाँ कहाँ पहुंचता है भाई, सीधी सी बात। तो अभी अध्यात्म के हिसाब से हमारी बुद्धि जो है ना वो घृत बुद्धि है। तो जब ये तैलीय बुद्धि हो जाएगी तो आत्मा को पकड़ना शुरू कर देगी। यार ये ऐसा विषय है अतुल, जो जन्मों जन्म लोगों को समझ नहीं आता। और फिर दूसरी बात है कि ईश्वर को समझना ऐसे है, मैं बार बार कहता हूं कि जैसे ना आ, मीठे का स्वाद, जब तक आपने मीठा चखा नहीं, सामने वाला कुछ भी बोलता रहे आपको नहीं समझ आ सकता। राइट। तो आत्मा को समझना समझाना भी यही चीज है। जब तक आपके खुद अनुभव में नहीं आएगी, मैं जो मर्जी समझा लूं, मैं सिर्फ ये कि आइडिया दे सकता हूँ भी ऐसी है, ऐसी है, ऐसा है, वैसा है, बुद्धि ऐसी हो जाएगी, मन ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, अहंकार छूट जाएगा, तो वो समझ में आ जाएगी। मैं भी आत्मा को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। या जैसे मैं मीठे को नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि मीठा क्या टेस्ट है, वो जब तक आदमी खुद टॉफी नहीं खाएगा, चीनी नहीं खाएगा, उसे नहीं समझ आ सकता कि व्हाट इज स्वीट। आत्मा को भी समझना समझाना ऐसा ही है। बट ये है कि भगवान ने तरीके बता दिए, बड़े अच्छे तरीके बताए, ये भी मेरे हिसाब से याद करनी चाहिए। जैसे जैसे याद करोगे कि जीवन में उतरती चली जाएंगी, या और जैसे उतरती चली जाएंगी, बुद्धि घृत बुद्धि से तैलीय बुद्धि होनी शुरू हो जाएगी और आत्मा समझ आनी शुरू हो जाएगी। देखो वैसे भी हमने 10वें अध्याय में पढ़ा ही था, भगवान ने फाइनली ये कहा था, मत चित्ता मत प्राणा बोधयंता प्रश्न कत्तन्ते मामितम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम। मेरे में मन लगाने वाले, मेरे अंदर प्राण देने वाले, मेरे बारे में बातें करने वाले, मेरी कथाएं करने वाले, उनको फिर मैं एक दिव्य बुद्धि, ये न मामों के अंत थे जिसके द्वारा वो फिर मुझे जान सकते। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान चंदा नाशामी आत्मस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। फिर उस अंदर जितना भी अज्ञान है, मैं अंदर से ज्ञान का दीपक जला के उस सारे ज्ञान को खत्म कर। लेकिन अधिकारी तो हमें बनना पड़ेगा। या अधिकारी तो हमें बनना पड़ेगा। तो इसलिए ना हमारा शिवानंद बाबा 4 चीजें कहता था, कर लो कुछ ना करो, अपने आप अधिकारी बनते चले जाओ। नंबर 1 मैंने वही बताया, माफ करना सीखो, माफी मांगना सीखो, और लोगों से केवल प्रेम करो। जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करो, क्योंकि हर आदमी अपने कर्मों के टाइम टेबल के हिसाब से जिंदगी जी रहा है। भाई गीता में भी भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा तीसरे अध्याय में कि आदमी पाप कर्म नहीं करना चाहता फिर भी क्यों करता है वो। तो उन्होंने कहा भी रजोगुण के अंदर प्रधान होता है उसमें, जिस आदमी रजोगुण प्रधान है उसकी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, और जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो उसको क्रोध आ जाएगा। तो हम अपने आप को धीरे धीरे सतोगुण में वो करें, लेकिन अगर कोई रजोगुण में है तो उसे रजोगुण में ही रहने दें, उससे एक्सपेक्ट ना करें कि ये संत बन जाए। मैं संत बन गया हूं तो ये भी संत बन जाए, ये एक्सपेक्ट ना करें। जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट ए पर्सन द वे ही इज। ये हमारा नित्यानंद शिवानंद बाबा बड़े मतलब उसे स्पष्ट रूप में कहते, कह रहे तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि घर में तुम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हारी भाइयों से लड़ाई है, बहनों से लड़ाई है, बीवी से लड़ाई है, सबसे। जो जैसा उसे वैसा ही रहने दो ना, वो अपने आप साथ जिंदगी जी रहा है, उसने ऐसी, वो ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ है। आप कौन होते हो उसको बदलने वाले भाई। मैंने बोलता है ना, स्वभाव नहीं बदल सकता आदमी, या गुरु कृपा से बदलेगा या ईश्वर कृपा से बदलेगा। आप अपना स्वभाव नहीं चेंज कर सकते, भूल जाओ, चांस ही नहीं। लेकिन जब आप अध्यात्म में बढ़ते हो तो ये चीजें अपने आप धीरे धीरे होनी शुरू होती। ठीक है, तो या यही हम इसे विराम करते हैं।
तो मेन तो 13वां अध्याय हो गया। ओके, अब आगे फिर जो भी होगा देखेंगे। ठीक है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान ये पठेत प्रयते पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादि वर्जिता भय शोकादि वर्जिताः गीताध्ययनशीलस्य गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नई संति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मल निर्मोचन पुंसाम जल स्नानम दिने दिने जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम गीताम बसी स्नानम संसार मल नाशनम संसार मल नाशनम गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्नई शास्त्र विस्तरई किम मन्नय शास्त्र विस्तरे या सम पद्मनाभस्य यह स्वम पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः मुख पद्मात् विनिश्रितः भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्त्रात् विनिसृतम विष्णुर्वक्राद् विनिश्रितम गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो बत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम गीतामृतम महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।